गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में अब तय करने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में ठग सुकेश, जैकलीन के अलावा अन्य आरोपों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई है। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने जैकलीन को नियमित जमानत दी थी। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही है। अभिनेत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। ईडी ने जैकलीन को नियमित जमानत देने पर विरोध भी दर्ज किया था। उसका आरोप था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर आज पटियाला कोर्ट में सुनवाई। मामले में बाकी के आरोपियों पर भी जिरह होनी है। मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने को लेकर के सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर के सत्येंद्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याचिका में सीसीटीवी फुटेज से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने जैन की तरफ से जेल में फास्ट डाइट की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन जवाब दाखिल करेगा। जज ने तिहाड़ प्रशासन को पिछले 6 महीनों के दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन को दिए गए भोजन की डिटेल भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। सत्येंद्र जैन पर क्या कुछ आरोप लगे हैं, आप जानिए। हवाला के जरिए हेराफेरी करने का सबसे पहले आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। इसके साथ ही 4 शेल कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी का भी आरोप सत्येंद्र जैन पर है। कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर्स को कैश ट्रांसफर करने का भी बड़ा आरोप और संगीन आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। हवाला के बदले शेल कंपनियों से रकम ली गई, ये बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। कर्ज लेकर के दिल्ली के आसपास जमीन भी उन्होंने खरीदी और इन्हीं तमाम आरोपों के मद्देनजर इस वक्त तिहाड़ में बंद है सत्येंद्र जैन। शेल कंपनी वाले फंड से है जमीन का कर्ज भी चुकाया सत्येंद्र जैन ने। तो एक के बाद ये सारे तार लिंक्ड अप हैं, ये एक मामले सारे लिंक्ड अप हैं और इसी वजह से इस वक्त जेल के अंदर है सत्येंद्र जैन। लेकिन क्या बड़ा आरोप, साथ ही ठग सुकेश से 10 करोड़ वसूलने का भी आरोप लगा है, जिसका जिक्र ठग सुकेश ने एक पत्र लिखकर किया था। जेल में रेप के आरोपी से मसाज कराने का ये वीडियो जो वायरल हुआ था, ये बड़ा आरोप भी है। साथ ही जेल में वीवीआईपी सुविधाएं मिलने का भी अब संगीन आरोप सत्येंद्र जैन पर लग रहा है। और चलिए बात श्रद्धा हत्याकांड की करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। फीवर कम होने पर ही आज टेस्ट होगा। कल फीवर की वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। इसमें आरोपियों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं इस टेस्ट के दौरान और इस पर उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाता है। सवाल पूछने के बाद आरोपी के ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और नाड़ी की चाल को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है कि उसने किस सवाल पर गलत और किस सवाल पर सही जानकारी दी है। और चलिए पॉलीग्राफी टेस्ट दरअसल होता क्या है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे वो जवाब देता है और कैसे पता लगाया जाता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में ये जो जवाब मिल रहा है वो सही है या गलत। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं किस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट दरअसल किया जाता है। और पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है ये पहले आप समझिए। पॉलीग्राफी टेस्ट सच झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन होती है जिसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए आरोपियों से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद सवाल पूछते ही शारीरिक गति को मापने वाली ये मशीन शारीरिक गति में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसको मापने का काम करते हैं। हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना, पल्स रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये तमाम जो गतिविधियां शरीर में हो रही होती है सवाल पूछते वक्त, इससे ये पता चलता है आरोपी ने जो जवाब दिया वो सही है या फिर गलत। अब झूठ का पता कैसे चलता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ने से पता चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है। शरीर से पसीना छूटने लगता है, तब पता चलता है कि जो स्थिति है उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या कुछ कह रही है। सच बोलने पर सब सामान्य रहेगा। अगर आरोपी सच कह रहा है
तो उसके शरीर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और इसे ही पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। असम सीमा पर हुई हिंसा पर मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से करेगा मुलाकात। मेघालय के सीएम सीके संगमा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए सीबीआई या एनआईए की मांग करेगा। असम के वन कर्मियों ने मंगलवार को मुकरू इलाके में एक ट्रक को रोका जो अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां लेकर जा रहे थे। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें असम का एक वन कर्मी और मेघालय के 5 नागरिक शामिल थे। और इसी बीच नोएडा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की गोली इस बदमाश के पांव में लगी है। ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। थाना इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है। इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अयोध्या में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। इससे पहले प्रशासन ने दुकानदारों से दुकान खाली करने को कहा, लेकिन दुकानदारों की मनमानी को देखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और प्रशासन ने 36 दुकानों को गिरा दिया। 15-16 दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया है। उन्होंने अपनी दुकान खाली कर दी थी। 6 दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया नहीं अभी तक। फिर भी चूँकि वो भी हमारे लिए व्यापारी हैं, आज व्यापारी संगठनों से बात हुआ और उनकी दुकान में जो भी उनकी दुकान को वहाँ हटाया जा रहा है और जो उनका सामान यदि दुकान के अंदर रखा हुआ है तो उसको भी हमने आरएम साहब से कहा है कि सुरक्षित उसको व्यापारी वार तो किसी का सामान नष्ट ना हो, उसको व्यापारी वार अपनी कस्टडी में रखें। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में वकीलों ने ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर पिटाई की। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद तिवारी के आदेश पर 3 वकीलों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपियों ने एफआईआर दर्ज करने के विरोध में कोतवाली में वकीलों के साथ जोरदार हंगामा किया। वकीलों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हैं। 1 महीने के दौरान ये दूसरी घटना है जब वकीलों ने पुलिस कर्मियों के साथ ऐसी मारपीट की है। हमने सीसीटीवी कैमरे की फीड्स ली है, हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और हम इस केस को चार्जशीट 15 दिन के अंदर करेंगे। पिछले केस को भी हम चार्जशीट करेंगे और हम सक्षम न्यायालय से, माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के सभी केसेस को फास्ट ट्रैक अलग से चलाया जाए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यहां वकीलों ने जमकर पीटा। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरें आपके सामने। यूपी के कानपुर में ये घटना हुई है। बीच सड़क पर वकीलों की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस को पीटते नजर आ रहे हैं ये तमाम वकील। कार के बोनट पर पटक कर पुलिसकर्मी को पीटते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। एमपी के भिंड में ट्रॉली घर में घुसा। 3 घंटे तक फंसा रहा ट्रॉली। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। एमपी के भिंड में घर में ये ट्रॉली घुसा। 3 घंटे तक ये ट्रॉली फंसा रहा। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से ड्राइवर की जान बचाई गई। एमपी के भिंड में ये बड़ा हादसा हुआ है। भिंड में घर के अंदर ये ट्रॉली घुस गई। 3 घंटे तक ये ट्रॉली फंसी रही। बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को यहां इस ट्रॉली से बाहर निकाला गया।
मौके पर तमाम स्थानीय लोग पहुंचे और ड्राइवर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 3 घंटे तक ये ट्रॉली घर के अंदर फंसी रही और बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को यहां से सुरक्षित निकाला गया। क्या लगाते एमपी के भिंड में घर में घुसा ये ट्रॉली और बड़ी मशक्कत के बाद इस ड्राइवर को बाहर सुरक्षित निकाला गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल की इस पैदल यात्रा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई नामी सितारे भी अपना भागीदारी पेश कर चुके हैं। कुछ दिन पहले हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया, जिस पर बीजेपी नेता रितेश राणे ने पैसे देकर यात्रा में शामिल होने की बात कही, जिस पर पूजा भट्ट ने पलटवार किया। पूजा भट्ट ने मशहूर लेखिका हार्पर ली के एक कोट को अपने ट्वीट में रखते हुए लिखा, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं, अपनी राय के लिए पूरे सम्मान के साथ हक रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं तो उससे पहले मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है तो वो है व्यक्ति का विवेक। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी थी पूजा भट्ट, तस्वीरें आपके सामने, जिसके बाद नितेश राणे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये तमाम सितारे पैसे लेकर के इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक गोलगप्पे वाले ने अनूठी पहल की है। राज्यपाल चौक पर गोलगप्पे की दुकान लगाने वाले सतीश चंद्रवंशी ने घर में बेटी के पैदा होने की खुशी में लोगों को गोलगप्पे की दावत दी और लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे भी खिलाए। सतीश के घर में मंगलवार को बेटी पैदा हुई और घर में लक्ष्मी आने की खुशी में शहरवासियों को 5000 मुफ्त गोलगप्पे उसने खिलाए। चीन में एप्पल आईफोन के दुनिया में सबसे बड़े कारखाने में कर्मचारियों को कोरोना वायरस के कारण लागू प्रतिबंधों के बीच संविदा संबंधी विवाद के चलते पीटा गया और हिरासत में रखा गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को निशाने पर लिया गया। बाद में वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्योयांग सिटी से फॉक्सकॉन सिटी सैकड़ों सुरक्षा बल वहां पहुंचे और हालात को काबू में लिया। लोगों को पीटने के बाद हिरासत में रखने का यह गंभीर आरोप लगा है। सैकड़ों सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया। आईफोन कारखाने में ये बड़ी मारपीट हुई है। सैकड़ों लोगों को पीटने का आरोप लगा है। संविदा संबंधी विवाद को लेकर के ये मारपीट हुई। लोगों को पीटने के बाद हिरासत में रखने का भी आरोप।